नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सबका। शिशुपाल वध की इस क्लास में हम लोग शिशुपाल वध को पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने शिशुपाल वध का सामान्य परिचय पढ़ा था और इस श्लोक नंबर जो 1 था अर्थात इसे आप मंगलाचरण कह सकते हैं ना। मंगलाचरण जो था इसको हमने पढ़ा था कि श्रीहापति श्रीमती शाश्वतम जगत जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसंत ददर्श अवतरंतम अंबरात हिरण्यगर्भांग मुनिम हरि। ठीक है, हरि ने मुनि को ददर्श यानी कि देखा। जो हरि कैसे थे? जो श्रीहापति हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं। ठीक है, और जो लक्ष्मी के पति हैं, जो जगत निवासा हैं, मतलब जो जगत में निवास करने वाले हैं और जगत को शासित करने के लिए जो श्री से युक्त है ना। श्री मतलब संपत्ति धन धान्य से परिपूर्ण है। ऐसे वसुदेव के घर में वसन यानी कि रहते हुए हरि ने आकाश मार्ग से उतरते हुए अवतरंतम यानी उतरते हुए हिरण्यगर्भांग भौम मुनिम अर्थात मुनि नारद को ददर्श यानी कि देखा। इसकी हम लोगों ने कल बात करी थी। ठीक है, बताया था वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है इसमें, है ना। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण बताया था। और वंशज से संधा ध्यान रखना, प्रथम जो सर्ग है उसमें प्रथम सर्ग में कुल 75 श्लोक हैं। ठीक है, 75 श्लोक हैं। 75 में आप 1 से और 73 श्लोक तक, ठीक है, 1 से 73 श्लोक तक वंशज छंद मिलेगा आपको। कौन सा? वंशज छंद। श्लोक नंबर जो 74 है, 74, इसमें आपको मिलेगा पुष्पिताग्रा। ठीक है, पुष्पिताग्रा। श्लोक नंबर जो 75 यानी 75 है, इसमें आपको मिलेगा शार्दूल विक्रीडित। ठीक है, शार्दूल विक्रीडित छंद। तो कभी कभी आपसे छंद का क्रम पूछ लेता है कि शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग के छंद का क्रम क्या है, तो आप कहेंगे सबसे पहले आएगा वंशस्थ, इसके बाद आएगा पुष्पिताग्रा और इसके बाद आएगा आपका शार्दूल विक्रीडित छंद। ठीक है, कभी कभी ऐसे ही आपके किरात का पूछ लेता है ना। तो शिशुपाल हम पद पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रथम जो सर्ग है उसमें 75 श्लोक हैं। 1 से 73 श्लोक तक वंशज छंद है। 74वें श्लोक में पुष्पिताग्रह है और 75वें श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। आपसे शिशुपाल वध के कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग के छंद का क्रम क्या है, तो आप क्रम क्या लिखेंगे? पहले वंशस्थ आएगा, फिर पुष्पिताग्रह, फिर शार्दूल विक्रीडित। ठीक है, ये बात हो गई, है ना। ये बात हो गई छंद के बारे में। हमने कल श्लोक नंबर 1 यानी कि ये पढ़ लिया था। कौन सा? आपने कहा था वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, और वंशस्थ छंद है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमको पढ़ना है श्लोक नंबर 2। ठीक है, आज जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? श्लोक नंबर 2 पढ़ना है। श्लोक नंबर 2 को हम देखते हैं। लिखा है गतम तेरश्चीन मनुरुषार्थे प्रसिद्धमूर्धाज्वलनम हविर्भुजः। ठीक है, प्रसिद्धमूर्धाज्वलनम हविर्भुजः पतत्यधोधाम विशारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। ठीक है, गला कुछ सही नहीं है हमारा, तो अपने हिसाब से आप लोग गा लेना, लेकिन वंशज से छंद है। तो कहना है किम एतत्। किम मतलब किम यानी कि क्या है। किम आप कहते हैं ना, किम मतलब क्या है। एतत् मतलब यह, तो क्या है यह। इति मतलब ऐसा, आकुलम अर्थात व्याकुलता पूर्वक। आकुल यानी कि व्याकुलता पूर्वक जनैहि। ठीक है, तृतीया का बहुवचन, लोगों के द्वारा। लोगों के द्वारा तृतीया है ना, तो लोगों के द्वारा ईक्षितम अर्थात देखा गया। ठीक है, तो सबसे अंतिम पद देखिए पहले क्या लिखा है। सबसे अंतिम लिखा है किम मतलब क्या है, एतत यानी कि यह ना, संधि हो गई है भाई। आप क्या करेंगे? किम प्लस एतत क्या कर लेंगे? संधि करके आपका हो जाएगा महालंत है, ए इसमें आ जाएगा किम एतत। ठीक है, किम एतत क्या है यह।
ऐसा इति मतलब ऐसा, आकुल यानी कि व्याकुलता पूर्वक जनहि लोगों के द्वारा ईक्षितम यानी कि देखा गया। ठीक है। और ये जब नारद जी उतर रहे थे, है ना, आकाश मार्ग से जब नारद जी उतर रहे थे, तो जनहि लोगों के द्वारा, जनहि पद का एक बार अर्थ पूछा गया था कि जनहि पद का आपको अर्थ क्या लेना है। ठीक है। किन लोगों के द्वारा, तो आप लिख लो वहीं पर, जनहि पद का अर्थ क्या लेंगे, जो द्वारिकावासी थे। ठीक है, जो द्वारका में रहने वाले लोग थे, तो द्वारिका वासी भी, जनहि मतलब द्वारिका वासी भी। ठीक है, द्वारिका वासी भी, एक एक पद को देखने को चलना है हम लोगों को। ठीक है, जिससे कि एग्जाम के पॉइंट से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटने पाए। ठीक है, तो जनहि तृतीय का बहुवचन है, जनहि मतलब द्वारिका वास भी, जो द्वारका में वास करने वाले, द्वारका में निवास करने वाले लोग थे, ऐसे लोगों के द्वारा आकुलम यानी कि व्याकुलता पूर्वक ईक्षितम देखा गया। क्या देखा गया कि किम एतत्, यह क्या है ना। भाई ऊपर से जब नारद जी उतर रहे थे, है ना, आकाश मार्ग से जब नारद जी उतर रहे थे, तो द्वारकावासी लोगों के द्वारा बहुत व्याकुलता पूर्वक किम एतत्, यह क्या है, ऐसा बहुत आकुलता पूर्वक ईक्षितम मतलब देखा गया। ठीक है ना। तो जनहि का पद आपको क्या लेना है, जनहि मतलब द्वारिका वासी भी। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, यहाँ पर जनहि पद किसके लिए आया है, तो द्वारिका वासी यानी कि द्वारिका के जो निवासी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा किम एतत्, यह क्या है, ऐसा आकुलम यानी कि व्याकुलता पूर्वक इक्षितम मतलब देखा गया। ठीक है। अब जब नारद जी उतर रहे थे तो कैसे कैसे लग रहे थे, उसका विवेचन यहाँ पर किया गया है कि गतम तिरश्चीनमनुरुषार्थे। अनुरुषार्थे का अर्थ पूछा गया था है। अनुरुषार्थे किसके लिए आया है, सूर्य। ठीक है। पहले लोगों ने क्या सोचा, पहले लोगों ने ये सोचा कि ये क्या, ये सूर्य है। ठीक है, क्या ये सूर्य है, अरे नहीं, सूर्य की जो गतम, जो सूर्य की गति होती है वो तो तिरश्चीना मतलब तिरछी होती है ना। भाई सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर कभी सीधे नहीं पड़ती हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो हमेशा तिरछी आती हैं ऐसे, है ना। हमेशा सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी आती हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य की जो किरणें हमेशा ऐसी आती हैं तिरछी। ठीक है, तो पहले लोगों ने क्या जाना, पहले लोगों ने ये देखा क्या ये सूर्य है, बोले नहीं, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तो तिरछी होती हैं। ठीक है। फिर प्रसिद्धम ऊर्ध्व ज्वलनम हविर्भुजा, दूसरी शंका क्या की, पहली शंका ये की, जब नारद जी ऊपर से उतर रहे थे तो नारद जी का तेज इतना था ना, उस इतना तेज था, पहले द्वारकावासी लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है ये सूर्य का तेज हो, नहीं, सूर्य की गति तो तिरछी होती है। फिर दूसरी शंका क्या की, बोले प्रसेदमूर्ध्वज्वलनम हविर्भुजा, हविर्भुजा किसे कहते हैं, हविर्भुजा कहते हैं अग्नि को। ठीक है, हविर्भुजा। फिर लोगों ने क्या शंका की, क्या ये हविर्भुजा यानी कि अग्नि है, बोले नहीं, अग्नि का तो ऊर्ध्व ज्वलनम ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है। ठीक है, हविर्भुजा मतलब अग्नि का ऊर्ध्व जलन ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है, इसलिए ये अग्नि भी नहीं है। और पतति मतलब गिर रहा है, पतति मतलब गिर रहा है, अधाह मतलब नीचे, धाम यानी कि तेज, और विसारी फैल रहा है। ठीक है, विसारी मतलब फैल रहा है, सर्वतः मतलब चारों ओर, ना, सर्वतः यानी कि चारों ओर। ये जो नारद जी का तेज है, बोलिए नारद जी का जो धाम है, जो तेज है, वो तो पतति नीचे गिर रहा है, अधा मतलब नीचे गिर रहा है, और सर्वतः विसारियों सब ओर फैल रहा है। यदि ये अग्नि का तेज होता, ठीक है, तो अग्नि का तेज तो हमेशा, अग्नि जब जलती है तो हमेशा ऊर्ध्वजलनम ऊपर की ओर जलती है, इसलिए ये अग्नि भी नहीं है। और अगर ये सूर्य का तेज होता, तो सूर्य का जो तेज है, सूर्य की जो गति होती है वो तो तिरछी होती है। ठीक है, अर्थात ये सूर्य का तेज भी नहीं है। तो पतति जो तेज कैसा है, बोले जो तेज नीचे की ओर गिर रहा है, पतति यानी कि गिर रहा है, अधा मतलब नीचे, ठीक है, और विशार यानी कि फैल रहा है, क्या, सर्वथा मतलब चारों ओर। तो किम एतत्, यह क्या है, ऐसा आकुलम व्याकुलता पूर्वक ईक्षितम देखा गया, जनहि मतलब लोगों के द्वारा।
ऐसा लोगों के द्वारा आकुलता पूर्वक देखा गया। है ना? एक-एक शब्द का स्पष्ट है। गतम बोले जो इसकी गति होती है किसकी, अनुस्वार्थी पद किसके लिए आया, आपको ध्यान रखना है सूर्य के लिए आ रहा है। ठीक है, क्यों सूर्य के लिए आ रहा है? क्योंकि सूर्य का सारथी है अरुण और उस अरुण के जंघाएँ नहीं हैं, इसलिए उसे अनुरु कहा गया है ना। अनुरु है सारथी जिसका अर्थात सूर्य। तो इसमें अगर समास भी पूछ ले तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ ले अनुसारथी पद में कौन सा समास है तो आप कहोगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, व्याकरणात्मक टिप्पणी के हिसाब से ये जो आपका माँ का शिशुपाल वध है बहुत संपन्न है। व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछ ली जाती है। तो अनुसारथी किसके लिए आया है, सूर्य के लिए आया है। अनुसारथी में समास कौन सा, आप कहोगे बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो बोले अनुसारथी यानी कि सूर्य की जो गति होती है, ठीक है, गतम यानी कि सूर्य की जो गति होती है वो तो तिरछी होती है। और हविर्भुजा मतलब अग्नि का पूछ लेता, हविर्भुजा शब्द किसके लिए आया है तो हविर्भुजा शब्द अग्नि के लिए आया। बोले अग्नि का प्रसिद्ध है ऊपर की ओर जलना। ठीक है, अग्नि हमेशा ऊपर की, अग्नि की जो ज्वाला होती है लपट होती है वो हमेशा ऊपर की ओर होती है। और यह जो धाम है, यह जो तेज है वो पतति नीचे गिर रहा है, अधा मतलब नीचे, पतति यानी गिर रहा है। ये जो धाम है तेज है वो नीचे गिर रहा है और विशाल सर्वता और चारों ओर फैल रहा है। तो किम एतत, यह क्या है ऐसा, आकुलम ईक्षितम जनि, ऐसा लोगों के द्वारा यानी कि द्वारिकावासी जो लोग हैं ऐसे उन द्वारिकावासी लोगों के द्वारा बहुत व्याकुलता पूर्वक ईक्षितम मतलब देखा गया। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। ठीक है, श्लोक स्पष्ट होगा आपको पूरा, सबको मिटा के एक बार फिर से बता देते हैं एक एक शब्द का अर्थ देखो। ठीक है, कोई भी शब्द छूटने ना पाए, है ना। गतम यानी कि जो गति है वो तिरश्चीनम तिरछी होती है किसकी, अनुसार्थे यानी कि सूर्य की। पहला क्वेश्चन अनुसार्थे पद का अर्थ क्या है तो आप कहोगे सूर्य। ठीक है, और प्रसिद्ध है ऊर्ध्व ज्वलनम ऊपर की ओर जलना किसका, हविर्भुजा यानी कि अग्नि का। हविर्भुजा किसके लिए आया है, आप कहोगे अग्नि के लिए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन बनना है वो भी बताते हुए चल रहे हैं। पतति गिर रहा है, अधा यानी कि नीचे, धाम यानी कि तेज, धाम शब्द किसके लिए आया है, तेज के लिए। ठीक है, विसारी फैल रहा है सर्वथा चारों ओर। तो किम एतत् कि मतलब क्या है, एतत् माने यह, ऐसा आकुलम यानी कि व्याकुलता पूर्वक ईक्षितम देखा गया, जनहि मतलब लोगों के द्वारा। जनहि शब्द किसके लिए आया है तो द्वारिका वास भी, इसके लिए द्वारिका वास भी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया ध्यान रखना, द्वारिका वासियों के लिए आया है जनहि पद। ठीक है, कहाँ का है तो आपने कहा 3 की पावर 3 यानी कि तृतीय व्यक्ति के बहुवचन। अनुसारथे में समास की बात कर लें, बहुव्रीहि समास है, ध्यान रखना आप, पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिस पे हम चर्चा ना करें, जो पूछा गया हो या जिसके पूछे जाने की संभावना है। बहुव्रीहि समास है। हविर्भुजा में आपसे पूछ ले कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, हवि भुंक्ते इति हविर्भुक तस्य हविर्भुजा। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष है ना, लेकिन षष्ठी तत्पुरुष नहीं पूछा जाएगा, केवल हविर्भुजा में तत्पुरुष समास है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ व्याकरणात्मक टिप्पणी जो आपसे पूछी जाती है, ईक्षितम में कौन सा प्रत्यय है, आप कहोगे अक्त प्रत्यय। ठीक है, ईक्ष धातु है, ईक्ष, कौन सी, ईक्ष धातु से अक्त प्रत्यय हुआ, ध्यान रखना, वही चर्चा करेंगे जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्त प्रत्यय किस अर्थ में है, भाव यानी कि भाव अर्थ में, प्रत्यय भाव अर्थ में होता है। ठीक है, तो ईक्षितम शब्द बनता है ईक्ष धातु से अक्त प्रत्यय। ठीक है, ईक्षितम, ईक्षितम में कौन सा प्रत्यय, आप कहोगे अक्त प्रत्यय, किस अर्थ में, भाव अर्थ में। ठीक है, सर्वथा आपको पता है उभयता सर्वथा सब में तसिल प्रत्यय होता है। ठीक है, ध्यान रखना, शुरू के 15-20 श्लोक आप व्याकरण टिप्पणी जरूर याद रखें। शुरू के जो शिशुपाल वध के 15-20 श्लोक हैं उसमें व्याकरण से टिप्पणी आप जरूर ध्यान रखनी, वहीं से कोई ना कोई आपको टिप्पणी पूछ ली जाती है। ठीक है, पूछ लेगा अनुसार्थे, पहला सवाल अनुसार्थे पद किसके लिए आया, आप कहोगे सूर्य के लिए। दूसरा सवाल अनुसार्थे में कौन सा समास है, आप कहोगे बहुव्रीहि समास। तीसरा क्वेश्चन हविर्भुजा पद का अर्थ क्या है, आप कहोगे अग्नि। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, कि हविर्भुजा पद में समास कौन सा, आप कहोगे तत्पुरुष समास। पांचवा क्वेश्चन धाम शब्द का अर्थ क्या है, आप कहोगे तेज। छठा क्वेश्चन सर्वथा में कौन सा प्रत्यय, आप कहोगे तसिल प्रत्यय। फिर ईक्षितम में कौन सा प्रत्यय, आप कहोगे अक्त प्रत्यय।
जनही शब्द किसके लिए आया आप कहोगे? द्वारिकावास भी, ठीक है? द्वारिका के लोगों के लिए, है ना? इतने यहाँ से सवाल बन सकते हैं, जिन सवालों की भी चर्चा कर दी मैंने और आपको इसका अर्थ भी बता दिया कि सूर्य की जो गति होती है वो तिरछी होती है। हविर्भुजा यानी कि अग्नि का ऊर्ध्वलम अर्थात ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है। और यह जो तेज है, जो नारद जी का तेज है, वो तेज कैसा है? बोले पतत नीचे गिर रहा है और अधाह मतलब अधा यानी कि नीचे, पतत यानी कि गिर रहा है, वो नीचे की ओर गिर रहा है और विसारी फैल रहा है, सर्वथा यानी कि चारों ओर फैल रहा है। तो किम एतद, यह क्या है? ऐसा आकुलम बहुत व्याकुलता पूर्वक ईक्षितम देखा गया, जनही यानी कि लोगों के द्वारा अर्थात द्वारकावासी लोगों के द्वारा ऐसा बहुत व्याकुलता पूर्वक देखा गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसकी भी मैंने चर्चा कर ली। ठीक है, अच्छा ये गतम रह गया, यहाँ भी देख लो। गम धातु से आप कह रहेंगे अक्त प्रत्यय, ठीक है? गम धातु से जब आप अक्त प्रत्यय करेंगे तो भी गतम शब्द बनता है ना? और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, ना ही कभी पूछा जाएगा। ठीक है, तो गतम में अक्त प्रत्यय है, अनुसार है, सूर्य के लिए आया है, बहुव्रीहि समास है, हविर्भुजा अग्नि के लिए आया है, तत्पुरुष समास है, जनई शब्द द्वारिकावास भी, द्वारकेवासु जो लोग हैं उनके लिए आया है। ठीक है, ईक्षितम में अक्त प्रत्यय है, सर्वता में तसिल प्रत्यय है, धाम शब्द तेज के लिए आया है। सूर्य की गति तिरछी होती है। ठीक है, हविर्भुजा यानी कि अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है। यह जो धाम है तेज है नारद जी का, वो पतति नीचे की ओर, अधा मतलब नीचे की ओर, पतत यानी गिर रहा है, विसारी फैल रहा है, सर्वथा यानी कि चारों ओर। तो किम एतत, यह क्या है? ऐसा आकुलम इक्ष समझ नहीं, ऐसा लोगों के द्वारा यानी कि द्वारकावासी जो लोग हैं उनके द्वारा बहुत व्याकुलता पूर्वक देखा गया। स्पष्ट है सबको? ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। हमने क्वेश्चनों की भी चर्चा कर दी और जो अर्थ है वो अर्थ भी आपको बता दिया। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी बता दिया। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 3। हाँ, श्लोक नंबर 3 क्या कह रहा है? श्लोक नंबर 3 देखिए, लिखा है चयस्तुषामेत्यवधारितं पुरः ततः शरीरीति विभाव्यताकृतिं विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमातमुं नारद इति अबोधिसः। क्रमात क्रम से, अमुम यह नारद हैं ऐसा अबोधि सहा। ठीक है, क्रमात अमुम इति नारद अबोधि सहा, क्रम से नारद हैं ऐसा अबोधि मतलब जाना। सहा शब्द किसके लिए आया है? सहा यानी कि कृष्ण ने। ठीक है, सहा यानी कि कृष्ण, उन कृष्ण ने। ठीक है ना? अब क्रमात यानी कि क्रम से यह नारद हैं ऐसा अबोध सहा मतलब वह कृष्ण ऐसा समझे, ऐसा उन्होंने अबोध यानी कि जाना। अब सबसे पहले क्या जाना? बोले चया तुषामित्यवधारितं पुरः। सबसे पहले क्या जाना? ये चया यानी कि समूह है। किसका समूह है? चया मतलब होता है समूह और तुषाम मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, यह कोई प्रकाश का समूह है, प्रकाश का पुंज है। अवधारितम पुरा, सबसे पहले ऐसा अवधारितम मतलब ऐसा अवधारित किया, सबसे पहले ऐसा जाना। तो सबसे पहले क्या जाना? कि यह कोई प्रकाश का चया माने होता है समूह। ठीक है, यह कोई प्रकाश का समूह है, पुरा मतलब होता है सबसे पहले। ठीक है, जब भाई नारद जी उतर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या जाना? कि यह कोई प्रकाश का समूह है, ऐसा अवधारितम, ऐसा उन्होंने अवधारण किया, ऐसा उन्होंने जाना। क्या जाना? कि यह कोई प्रकाश पुंज है, कोई प्रकाश का समूह है। ततः उसके बाद शरीरी इति विभाविता कृतिम, जब थोड़े आकृति विभावित होने लगी, जब आकृति विभावित होने लगी, आकृति यानी कि भाई हाथ पैर दिखने लगे होंगे, जब आकृति विभावित होने लगी, दिखने लगी, तब कोई शरीरी है ऐसा जाना। ठीक है, क्रम ध्यान रखना। सबसे पहले क्या जाना? है ना, सबसे पहले जाना कि यह कोई चया मतलब समूह है, किसका? तुषाम मतलब प्रकाश का। तो यह कोई प्रकाश का समूह है,
सबसे पहले यह जाना, इसके बाद यह कोई शरीरी है, ठीक है। जब आकृति विभावित होने लगी, जब आकृति यानी कि उनके हाथ पैर इत्यादि को दिखने लगे होंगे, तब यह कोई शरीरी है ऐसा जाना। हाँ। और विभुः विभक्त अवयवम पुमान इति, जब विभुः विभक्त अवयवम, जब जो अवयव थे वह विभक्त हो गए और विभु यानी कि व्यापक हो गए, ठीक है। विभु मतलब व्यापक हो गए, ठीक है ना। विभु मतलब व्यापक, और विभक्त हो गया मतलब अलग अलग दिखाई देने पर विभक्त मतलब अलग अलग, ठीक है। क्या अवयव, ठीक है, अवयव माने होता है अंग, ठीक है। हमारा शरीर वो है अवयवी, और हाथ पैर इत्यादि क्या हैं, उसके अंग हैं, है ना। तो जब अवयव यानी कि हाथ पैर इत्यादि जब अलग अलग व्यापक रूप से दिखाई देने लगे, तो पुमान इति, कोई पुमान माने होता है पुरुष, कोई पुरुष है ऐसा जाना। फिर क्रमाद क्रम से अमुम, यह नारद हैं ऐसा अबोधि सहा, ऐसा सहा, ऐसा उन कृष्ण के द्वारा सहा यानी कि समझा गया, ऐसा उन श्री कृष्ण ने जाना, ठीक है। ठीक है। अमुम, अमुम मतलब नारदम, ठीक है। अमुम शब्द किसके लिए, अमुम यानी कि नारदम, नारद, ठीक है। अमुम यानी कि नारद, और सा शब्द किसके लिए आया, कृष्ण के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। फिर से एक बार बताते हुए चलना है, ठीक है। क्या है, फिर से देखो कि चयहा माने होता है समूह। सबसे पहले क्या समझा, सबसे पहले जाना कि ये कोई प्रकाश का समूह है, ठीक है। अवधारतम पुरः मतलब सबसे पहले ये अवधारण किया, ये जाना कि यह कोई चया मतलब समूह है किसका, तुषाम यानी कि प्रकाश का। तो यह कोई प्रकाश का समूह है, सबसे पहले ये जाना। तथा मतलब उसके बाद जब विभाविता आकृतिम, जब आकृति विभावित होने लगी, कुछ कुछ आकृति दिखाई देने लगी, तब कोई शरीरी है ऐसा जाना। और जब जो अवयव थे वो विभक्त रूप से और व्यापक रूप से दिखाई देने लगे, तब यह कोई पुमान यानी कि पुरुष है ऐसा जाना। फिर क्रमात् क्रम से अमुम, यह नारद हैं इति ऐसा अबोधि समझा किसने, साह यानी कि उन कृष्ण ने, ठीक है। पूछ लेगा क्रमात् अमुम नारद इति अबोधि साह, साह शब्द किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए। अमुम शब्द किसके लिए आया है, अमुम यानी कि नारदम, ठीक है। अमुम यानी कि नारदम, ठीक है, नारद के लिए। सबसे पहले क्या जाना, सबसे पहले ये कोई प्रकाश का समूह है, चया मतलब होता है समूह, ठीक है। यह कोई प्रकाश का समूह है ऐसा जाना। इसके बाद, ठीक है, ये चया रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। चयस्तु सामति अवधारितम पुरा, तो चया मतलब होता है समूह, यह कोई प्रकाश का समूह है पूरा, सबसे पहले ये जाना। उसके बाद जब आकृति विभावित होने लगी, आकृति दिखने लगी, तब यह कोई शरीरधारी है ऐसा जाना। और जब अवयव विभक्त रूप से और व्यापक रूप से दिखने लगे, तब यह कोई पुमान यानी कि पुरुष है ऐसा जाना। फिर क्रमात् क्रम से अमुम, यह नारद हैं इति ऐसा अबोध समझा किसने, सा यानी कि श्री कृष्ण ने, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, क्रमात् अमुम नारद इति अबोधि सहा, यहाँ पर अमुम शब्द किसके लिए आया है, नारद के लिए। सा शब्द किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए, ठीक। तुषाम शब्द का अर्थ पूछा गया था एक बार, तुषाम लिखा ना, तुषाम, तुषाम मतलब होता, हमने बताया भी था, तुषाम मतलब होता है तेज, ठीक है। तुषाम यानी कि तेज या फिर प्रकाश, ठीक है, तेज या फिर प्रकाश, है ना, ठीक है, तेज या फिर प्रकाश। तुषाम शब्द का अर्थ पूछा गया, ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम इसके अब व्याकरण टिप्पणी की बात कर लें, तो इसमें व्याकरण टिप्पणी आपको जैसे, तुषाम शब्द कहाँ का है, तो आपको गए षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का है ना। शरीरी, ध्यान रखना, ये लिख रहा है शरीरी, शरीरी में कभी कभी आपसे प्रत्यय पूछ लेता है, तो शरीरी में कौन सा है, इनी प्रत्यय है, ठीक है, इनी प्रत्यय, ठीक है। शरीरी शब्द दिख रहा है शरीरी, इस शरीरी में इनी प्रत्यय है। अबोधि कहाँ का रूप है आप कहोगे, ठीक है ना, अबोधि, तो ये लुंग लकार का रूप है, ठीक है, कहाँ का,
लुंग लकार का, ठीक है, अबोध यानी कि समझा, ठीक। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा खास, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि क्रमात् यानी कि क्रम से नारद है, ऐसा समझा। यहाँ पर अमुम शब्द किसके लिए आया, आपको नारद के लिए पूछा जाता है। श्री कृष्ण भगवान सबसे पहले नारद के तेज को क्या समझा, तो आप कहोगे कि यह कोई प्रकाश का समूह है, प्रकाश पुंज, ठीक है, या फिर प्रकाश समूह, हाँ, या फिर तेजों का समूह है, सबसे पहले ये समझा। फिर कोई शरीरधारी है, ऐसा समझा। फिर कोई पुरुष है, ऐसा समझा। फिर क्रम से अमुम मतलब यह नारद हैं, ऐसा समझा। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपको तुसाम शब्द का अर्थ ध्यान रखना है। तुसाम मतलब होता है तेज या फिर प्रकाश। शरीरी में प्रत्यय कौन सा, आपको इनी प्रत्यय है। अमुम शब्द किसके लिए आया है, नारदम यानी कि नारद के लिए आया है। शाह शब्द किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए आया है। और अबोधि कहाँ का रूप है, आपको होगा ये लुंग लकार का रूप है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है श्लोक नंबर 3 से, ठीक। तो आशा है आप लोग इसको समझे होंगे, है ना। और हम लोग ये ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं वो आगामी जो पीजीटी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके जो भी मित्र जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टीजीटी का बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है ना, पीजीटी का इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो इसीलिए कि जो भी आपके लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आपके मित्र, उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा कि कैसी रही हमारी ये वीडियो, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत जो कमियां हों, उन कमियों को जरूर बताइएगा जिससे कि मैं सुधार कर पाऊँ, सुधार का मौका देना, ये ठीक है। ये आप सब लोगों का अपना चैनल है, ठीक है। तो चैनल को थोड़ा सा बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा लोगों से, और फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि ये वीडियो कैसी रही। हम क्वेश्चनों की भी चर्चा कर देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक शब्द का अर्थ भी आपको बताते हुए चलते हैं, ठीक है, इसीलिए कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आप लोगों से छूट जाए। लेकिन हाँ, इतना याद रखना, जितना बताते हैं उतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे प्रत्यय हो गया ऐसा, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, कौन कौन से पूछे जाने की संभावना है, ये मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, ठीक है ना। चलिए मित्रों, मिलते हैं आप सबको। आज हमने श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3 की व्याख्या और उनका अर्थ पढ़ा, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इसकी चर्चा की थी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है, श्लोक नंबर 4 के साथ। और सभी लोगों को नमः संस्कृताय, खुश रहें, मस्त रहें, फीडबैक जरूर दे दीजिएगा।